रिसेंटली एक पुणे के टैकी के साथ 17 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया और उसके पैसे अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस में भेज दिए गए। पिछले 5 साल से इंडिया में डिजिटल फ्रॉड्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है और जितनी तेजी से डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है ना, उतनी तेजी से इन फ्रॉड्स को रोक पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्वायरएक्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोगों की ऑनलाइन प्राइवेसी को बढ़ाएगा। आप लोगों को कुछ ऐसे टूल्स आउट ऑफ द बॉक्स देगा थ्रू अ क्रोम एक्सटेंशन, जिससे आप लोग अपनी सिक्योरिटी को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। हम लोग कभी भी कोई फाइल डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, तो हमें डर होता है कि क्या इसमें कोई मालवेयर तो नहीं है, ये हमारे पासवर्ड्स तो नहीं चुरा लेगा, ये हमारी फाइल्स तो नहीं चुरा लेगा। सेम गोज विद ईमेल्स आल्सो। कभी कभी तो कहा जाता है कि किसी भी ईमेल्स को आप खोलो मत, अटैचमेंट्स को मत खोलो, लेकिन वो अटैचमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, मुझे मालूम कैसे चलेगा। स्क्वायरएक्स एक ऐसा टूल है जो आप लोगों को डिस्पोजेबल ब्राउजर देता है, आप लोगों को डिस्पोजेबल ईमेल्स देता है और आप लोगों को डिस्पोजेबल एनवायरनमेंट्स देता है फाइल्स को ओपन करने के लिए, ताकि आप अपने कंप्यूटर को इन्फेक्टेड होने की रिस्क में रखते हुए फाइल्स, ईमेल्स या फिर अकाउंट्स को ऑनलाइन ना बनाओ। किस तरह से स्क्वायरएक्स काम करता है मैं आप लोगों को डेमो दिखाता हूँ। इसका काफी कमाल का टूल है, हम सभी को इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। जो पहला काम मैं करने जा रहा हूं वो है स्क्वायरएक्स को मैं इंस्टॉल करूंगा। ये क्रोम एक्सटेंशन है जो कि आप लोगों को मदद करती है एनोनिमस रहने के लिए। बेसिकली क्या है कि आपको किसी ने लिंक भेजा, कई बार ऐसा होता है कि डर लगता है आप लोगों को कि यार खोलूं या नहीं खोलूं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं कि यार अगर आप टेक इंथुजियास्ट नहीं है और आप लोगों को कोई भी ईमेल के अंदर का लिंक खोलना है, आपको मैलिशियस लग रहा है वो लिंक, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जेन्युइन से जेन्युइन मेल कभी कभी सस्पिशियस लगते हैं और सस्पिशियस से सस्पिशियस मेल्स जेन्युइन लगते हैं। तो क्या कर सकते हो आप कि स्क्वायरएक्स की मदद से एक सैंड बॉक्स में उसको खोल सकते हो। क्या मतलब है इसका? मैं सबसे पहले इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम करता हूँ और आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैं इस एक्सटेंशन को काफी इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफी दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि मेरे वर्कफ्लो का पार्ट बन चुकी है। मैं आप लोगों को इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ। तो ये जो स्क्वायरएक्स है, आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें, अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लें, और जैसे आप अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करेंगे या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जो भी ऑप्शंस थे वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसके एक एक करके फीचर्स में बताता हूँ। सबसे पहला फीचर जो इसका है वो है डिस्पोजेबल ब्राउज़र। ठीक है, क्या है ये डिस्पोजेबल ब्राउज़र, इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आएंगे स्क्वायरएक्स में, स्क्वायरएक्स को पिन कर लेता हूं और यहाँ पर जैसे ही मैं स्क्वायरएक्स पर क्लिक करूंगा एक डिस्पोजेबल ब्राउजर मुझे मिलेगा। अब देखो, मैं हूं इंडिया में, ठीक है, इंडिया में कुछ वेबसाइट्स बैंड हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनको मैं वीपीएन लगा के मान लो यूज़ करना चाहता हूँ किसी और कंट्री से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करूंगा, जो भी कंट्री है, और स्टार्ट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर सिंगापुर क्योंकि नियरेस्ट है दूसरी कंट्री, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा और एक डिस्पोजेबल ब्राउजर यहाँ पर लोड हो रहा है। काफ़ी कमाल की चीज़ इसलिए है क्योंकि ये जो ब्राउज़र है ना, ये एक ऐसे कंप्यूटर का ब्राउज़र है जो कि इंडिया में नहीं है, सिंगापुर में है। यानी कि मैं एक तरह से वीपीएन यूज़ कर पा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो इंडिया में है, ये सब चीज़ें इंडिया में, मेरे ब्राउज़र में, मेरे इंटरनेट से। ये यहाँ पर एक डिस्पोजेबल ब्राउज़र खुल गया और यहाँ पर मैं कुछ भी खोल सकता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूँ माई लोकेशन, और मैं इसको अलाउ करता हूँ, माई लोकेशन लिखूँगा, माई लोकेशन, और यहाँ पर देखो सिंगापुर दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ये सिंगापुर का ब्राउज़र है और मैं यहाँ पर यूट्यूब वगैरह चला सकता हूँ, बहुत चीज़ें कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, इंडिया लिख कर नहीं आएगा, एसजी लिख कर आएगा यहाँ पर, और ये सिंगापुर का यूट्यूब बेसिकली खुल गया है। और आप लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप अपने मेन ब्राउज़र से नहीं करना चाहते क्योंकि आपको डर लगता है कि यार दिक्कत हो सकती है, क्या मालूम लिंक में क्या हो, क्या मालूम ये आपको हैक करने का अटेम्प्ट हो। आप डिस्पोजेबल ब्राउज़र से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। वैसे मान लो मेरे पास एक ईमेल आया, ये एक जेन्युइन ईमेल है, मुझे पता है, मैं टेक सेवी हूँ, मैंने देख लिया microsoft.com। ठीक है, वैसे भी अगर किसी भी तरह की सस्पिशियस चीज़ होती मुझे पता चल जाती। बट द थिंग इज, वो लोग जो कि इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, वो लोग जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा डरा हुआ देखते हैं किसी भी लिंक क्लिक करने से पहले, तो अब वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन इन स्क्वायरएक्स कर सकते हैं। और मान लो मैं कहता हूँ भाई इसको सिंगापुर में खोल दो, और यहाँ पर सिंगापुर में ये लिंक खुल जाएगा। और आप लोग यहाँ पर देखो, ये लिंक मेरे डिस्पोजेबल ब्राउज़र में खुल गया है, यानी कि मेरे मेन कंप्यूटर में नहीं खुला है। शायद मैं हैक हो जाता, शायद मैं अगर इसको अपने कंप्यूटर पे खोलता बिना स्क्वायरएक्स के तो मैं हैक हो जाता। अभी यहाँ पर मेरे हैक होने के चांसेस बहुत कम है, इनफैक्ट ज़ीरो हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्पोजेबल ब्राउज़र है। और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो डिस्पोजेबल ब्राउज़र का सेशन होता है वो चलता है आपका 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो डिस्पोजेबल ब्राउज़र पर अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये सेशन आपका सिर्फ 10 मिनट के लिए चलता है, मैं आप लोग को बता दूँ। और आप लोग इसको 10 मिनट तक इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह के काम करने के लिए। तो यहाँ पर नीचे ये जो फायर दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कितने मिनट बचे हैं। आप दोबारा से सेशन स्टार्ट कर सकते हो, स्पीड भी काफ़ी तेज़ होती है, बट इस तरह के काम करने के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो।
हाउ कूल इज दैट। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो है डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर, और मैं इसको आप लोगों को दिखाता हूँ डेमो करके। तो मैंने यहाँ पर डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर स्टार्ट कर दिया है। मान लो मैं कोई फाइल डाउनलोड करता हूँ, किसी ने मुझे एक पीडीएफ भेजी, मुझे नहीं मालूम यार उस पीडीएफ में क्या है, कुछ भी हो सकता है वो मुझे हैक करने का एक अटेम्प्ट हो, लेकिन मुझे खोलना है यार, मुझे उत्सुकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ईमेल्स होते हैं जो एक्चुअल में आपको हैक करना चाहते हैं वो आपको एक फाइल भेजते हैं, कभी कभी वो EXE होती है, कभी कभी वो PDF होती है, और किसी ना किसी एक्सप्लॉइट का सहारा लेकर वो आप लोग को हैक करना चाहते हैं। तो आप लोग ऐसे में क्या करोगे, ब्राउज फाइल्स पर क्लिक करोगे। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल सेलेक्ट कर ली है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो फाइल मैं व्यू कर पा रहा हूँ अपने डिस्पोजेबल फाइल एक्सप्लोरर में। मुझे अपने कंप्यूटर में इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको देख पा रहा हूँ, और इस फाइल को व्यू करने के बाद मुझे पता चल जाएगा ये जेन्युइन फाइल है या फिर नहीं है। और मुझे जो भी करना है फ्यूचर में, मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे यही होता है कि यार PDF को, TXT को, PNG को रीड करना होता है, तो मैं यहाँ से रीड कर सकता हूँ और उसके बाद डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर को बंद कर सकता हूँ। यहाँ पर लीव पे क्लिक कर दूंगा। तो ये था हमारा डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर, जिसकी सहायता से आप लोग अपने फाइल्स को व्यू कर सकते हो। यहाँ पर जो तीसरा है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और वो है डिस्पोजेबल ईमेल। ओ यस, इट्स अमेजिंग। क्यों अमेजिंग? क्योंकि यार ये आपको एक डिस्पोजेबल ईमेल देता है। मान लो मैं पैक्सेल्स पे जाता हूँ, paxels.com एक वेबसाइट है, और मैं इस पे ना एक अकाउंट बनाना चाहता हूँ। अब हमेशा आप लोग अपने गूगल अकाउंट से या अपने मेन अकाउंट से अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आई वांट टू डाउनलोड पर क्लिक करूंगा। ये कह रहा है भाई साइन अप कर लो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक ईमेल डालूंगा, एक पासवर्ड चुनूंगा। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल डालता हूँ, मैंने यहाँ पर कॉपी किया, ईमेल डाला और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चुन लिया, क्रिएट एन अकाउंट कर दिया। ठीक है, ये एक डिस्पोजेबल ईमेल है, टेम्पररी ईमेल है। और यहाँ पर देखो कि कंफर्म योर ईमेल, पैक्सेल्स पे ये मेरा ईमेल आ गया। अब ये क्या है, ये एक टेम्पररी ईमेल है जो कि स्क्वायरएक्स आपको देता है। डिस्पोजेबल ईमेल है, यानी कि अकाउंट बना लो, कंफर्म करो ईमेल, अपना काम करो और हो गया काम। ठीक है, तो ऐसा कई बार आपको होता है कि अकाउंट बनाने पड़ते हैं और आप नहीं चाहते कि यार मेन अकाउंट पे हम काम करें। ठीक है, आप नहीं चाहोगे मेन अकाउंट से आप लोग जो है बनाएं। ठीक है, मेरा अकाउंट यहाँ पर बन चुका है पैक्सेल्स पे और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। नाउ दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल। आप किसी भी सर्विस पे जाकर ये काम कर सकते हो। और कभी कभी ऐसा होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि जब तक आप अकाउंट नहीं बनाते हो वेबसाइट पर, आपको सारे फीचर्स अनलॉक होकर नहीं मिलते, तो ये यूज़ किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर एक जल्दी से क्विक डिस्कशन आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ कि आपको इस तरह के टूल्स की ज़रूरत क्या है यार, क्या ज़रूरत है इस तरह के टूल्स को यूज़ करने की। तो हम लोगों ने देखा कि डिस्पोजेबल ब्राउज़र किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ब्राउज़र को बनाने का फ़ायदा ये था कि आप लोग किसी भी तरह की फाइल को या फिर नेट को सर्व कर सकते हैं, या फिर ब्लॉग्ड वेबसाइट को खोल सकते हैं, या बिना VPN का इस्तेमाल किए VPN का आनंद उठा सकते हैं। फिर हमने फाइल एक्सप्लोरर को देखा, कोई भी फाइल हम लोग खोल सकते हैं। फिर हमने ईमेल का डेमोन्स्ट्रेशन देखा कि यार कभी भी अकाउंट वगैरह बनाना हो तो हम वो बना सकते हैं। ये सारे टूल्स बेसिकली आप लोगों को इनहैंस सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, आप लोगों के पैसे बचाएंगे, आप लोगों का टाइम बचाएंगे, क्योंकि यार VPN यूज़ करोगे, अलग से कोई सर्विस यूज़ करोगे, उसका अलग से सब्सक्रिप्शन दोगे। ईमेल आप लोग नहीं चाहोगे आपका ब्लोट हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आजकल क्या करती हैं, आप अकाउंट बनाते हो वहाँ पर आपको प्रमोशनल ईमेल से भर देती हैं, आपके डेटा को सेल कर देती हैं, आपके ईमेल को इतनी जगह देंगे कि जीमेल भी नहीं पता कर पाएगा वो स्पैम है कि नहीं। आपके इनबॉक्स में अजीब अजीब से मेल्स आते रहेंगे। मेन जो आपका काम का ईमेल है वो भी लैंड नहीं हो पाएगा आपके इनबॉक्स में, या फिर आपको दिखेगा नहीं, आपकी नज़र में नहीं आ पाएगा सही से। तो टेम्पररी ईमेल्स को यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है। अगर आप शुरू से टेम्पररी ईमेल्स यूज़ कर रहे हो उस तरह के डिस्पोजेबल, तो आप लोग का इनबॉक्स कम ब्लोट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पर हम लोग स्मार्ट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। क्या है स्मार्ट इंटीग्रेशन? अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो स्मार्ट इंटीग्रेशंस होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा अगर यहाँ पर, तो एक ऑप्शन मुझे मिल रहा है प्रीव्यू इन इनहैंस्ड प्राइवेसी मोड। इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ना ही कोई ट्रैकर जो कि शायद मेरे इस ईमेल सेंडर ने लगाए होंगे वो काम करेगा, ना ही इनको पता चल पाएगा कि मैंने ईमेल खोला या नहीं खोला। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि एक सैंड बॉक्स ये बनाता है और उसके अंदर सारा डेटा ईमेल का रख देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि सारे ईमेल ट्रैकर ब्लॉक हो जाते हैं, सेंडर को पता नहीं चलेगा कि आपने ईमेल रीड किया कि नहीं, और आप प्राइवेट व्यू कर सकते हो, यानी कि नो डेटा इज सेंड टू आवर सर्वर्स, यानी कि स्क्वायरएक्स को आपका डेटा नहीं जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्वायरएक्स को जा रहा है डेटा, यहाँ पर आपको सिंपली आपका मैसेज दिखाया जा रहा है, विच इज अमेजिंग इन माय ओपिनियन। और इसके बाद एक बार मैंने इसको प्रीव्यू इन इनहैंस्ड प्राइवेसी मोड किया तो मैं इस पर सिंपली एक सिंगल क्लिक करके इस लिंक को खोल सकता हूँ डिस्पोजेबल ब्राउजर में, और ये लिंक खुल जाएगा इन डिस्पोजेबल ब्राउजर, और मैं फिर चेक कर सकता हूँ कि ये लिंक कैसा है और कैसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर TG लिंक्स को ब्लॉक कर दिया गया है। अब एक दूसरा ईमेल देखो जो खुला है मेरा, मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूं तो आप देखो कि ये लिंक खुल गया app.partnerboost वाला, एंड आई कैन नाउ व्यू दिस पेज इन इनहैंस्ड प्राइवेसी मोड। तो कुल मिलाकर बात ये है कि स्क्वायरएक्स आपको एक इनहैंस सिक्योरिटी देता है, एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि मैं पर्सनली काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी वर्कफ्लो का पार्ट बन चुका है, और मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करना चाहता था। तो
मेरे हिसाब से इट इज़ मस्ट हैव फॉर ऑल द टैकीज, नॉट ओनली टैकीज, जनरल जनता के लिए भी ये काफ़ी काम की चीज़ होने वाली है। सो गाइज, आपको कैसी लगी एक्सटेंशन? मुझे अपना ओपिनियन आप लोग ज़रूर बताना, क्या कहना है आपका इसके बारे में। आप लोग की जो राय है, आप लोगों की जो सोच है, कैसे सोचते हो आप लोग